स्पीड लिखो, सबके नाम लिखो, स्पीडली तेजी के साथ सब नाम लिखेंगे ना, और एक दो का ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो पेरोक्सो चेक कर लेंगे ना स्पीडली। देखो ध्यान से, पहले वाले में देखो ये कौन सा टाइप है, टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड का नाम कैसे लिखोगे, पहले किसका लिखा नाम लिखोगे बेटा, मेटल का, तो क्या जाएगा सोडियम, क्या जाएगा, लेकिन हमें इसका नंबर बताने की जरूरत है नहीं है, फिर हम स्पेस देंगे, क्या देंगे स्पेस। अब हम इनमें से नाम लिखेंगे, तो एक्वा क्या आएगा, एक्वा, फिर ये ब्रोमो है तो देखो डाई को मतदान करना, एक्वा डाई ब्रोमो, फिर कौन आएगा इथाइलिन डाइमीन सल्फेटो, सल्फेटो निकलेट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वाले में क्या आएगी बेटा, पोटेशियम, पहले पोटेशियम आएगा, टेट्राइजिडो कोबाल्टेट, इसमें कैल्शियम क्या, हेक्साक्लोरोफॉस्फेट। हमें ये नंबर भी बताने की जरूरत है नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स का भी नहीं बताएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 होते हैं कि 3। इसका बताओ बेटा, आयरन, क्लियर है, ये आयरन है, ये क्या है बेटा आयरन, क्या हो जाएगा आयरन, एक केटाइन का नाम ही तो है, किसको, हाँ फॉस्फेट, फॉस्फोरस होता है ना, तो 8 आएगा ना फॉस्फेट, 8 सिर्फ +2, जो प्लस, जो यहाँ से देखो ध्यान से कि भाई यहाँ पे आयरन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ से कॉम्प्लेक्स सीधा 4 माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताने की जरूरत है, मुझे इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बतानी है, क्यों उसकी पता लगो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा सीधे 4 माइनस आएगा इस पे, कौन कौन सा, ये वाला प्लस किसी में भी हो, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, फॉस्फोरस की, ध्यान से फॉस्फोरस की निकालनी है तुम्हें, तो आराम से निकालो, कौन मना करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसमें कितना है कैल्शियम ग्रेड, इसमें +2 आ जाएगा, अब +2 सोल्व कर दो, अरे हाँ हाँ PCl6 -1 ये क्लियर है, और माइनस फॉस्फोरस निकाले, +5 आई, क्लियर है, हाँ मुझे इससे मैं इसको पूछ नहीं रहा ना, मुझे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है, इसकी लिखनी नहीं होती, कौन है, मैं तो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 1 है, बचपन में लिखती थी Al2O3, क्या करती थी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर है, नाम ही तो पूछा, मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा इसके बारे में कुछ भी, इसका बताओ, हाँ हाँ क्योंकि 9 है बेटा, किसको बेटा, पीओ वो लिगेंड नहीं है ना बेटा, लिगेंड की फॉर्म में यहाँ पे नाम पीओ, वो फॉस्फेट नाम होता है, तो एसिड है, यहाँ तो नाम लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे जो है जो भी है उसके नाम के पीछे 8 लगा दो, क्या लगा दो 8, क्लियर है, इसका बताओ, सोडियम एमीन डाइनाइट्रो, नाइट्रो एन, नाइट्रो एन आएगा बेटा, एन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, हाँ सिर्फ नाइट्रो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और फिर प्लेटिनेट, ठीक है, इसका बताओ, देखो इसका +1 आएगा, इसका -1 आएगा, अब निकालो क्या है, EDTA का -4 होता है चार्ज, -4 होता है ना EDTA का चार्ज, हाँ तो कोबाल्ट का 3 आएगा ना, EDTA का चार्ज कितना होता है -4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, चार्ज कितना होता है -4, इसका बताओ, नाम बता दोगे, ये बताओ ये कौन है, ये ऑक्सो है, ये कौन है, क्योंकि बेटा सिंगल एटम तो ऑक्सो होता है, अब इसका पता करना भी, ये क्या होता है
O2 2 माइनस है परोक्षो। देखो ध्यान से सुन लो, सुनो सुनो सुनो, ये 2 है तो इस पे +2 चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज +2, क्रोमियम का x, इसका -2, इसका -4, O2 का y मान लिया, अमोनिया का 0। तो बताओ क्या आएगा, x + y = कितना आएगा, ये -6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कौन सा -2? अच्छा ठीक है, सॉरी। अब ध्यान से सुन लो, ये -2 है तो ये -6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, +6, तो 4 - y यही आएगा बेटा, x = 4 - y। अब हमें y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू आप O2 O2 2 माइनस, बताओ क्या रखोगे, 2 माइनस रखोगे, और O2 माइनस में तो 5 आएगा, क्रोमियम के ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन स्टेट है, भले आप O2 2 माइनस रखोगे, क्या रखोगे O2, जैसे आप 2 माइनस रखोगे x कितना हो जाएगा 6, और क्रोमियम की कितनी आनी चाहिए 6, इसका मतलब आप O2 2 माइनस होना चाहिए, O2 2 माइनस मतलब ये कौन है, परोक्सो। क्लियर है, यहाँ पे पोटेशियम है, अब एक तो नाइट्रोजन N3 माइनस, कौन है बेटा, नाइट्रिडो। क्लियर है, और एक क्या है, पेंटाक्लोरो। हाँ बेटा, ये याद रखनी होती है कि क्रोमियम की कौन सी होती है, किसकी क्या होती है, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो टाइप 4, जो टाइप 4 में अपन लिखेंगे बेटा ब्रिज कंपाउंड के बारे में, किसके बारे में लिखेंगे, तो देखो नेमिंग ऑफ ब्रिज कंपाउंड, सबकी है, हाँ जी, नेमिंग ऑफ ब्रिज कंपाउंड, ए बात नहीं, अभी मैं, हाँ अभी इसमें आएगा, ब्रिजिंग कंपाउंड में पढ़ाया था ना, नेमिंग ऑफ ब्रिज कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ए ब्रिज कंपाउंड, है ना। तो ब्रिज कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से इसके आगे वालों में आएगा, ब्रिज कंपाउंड में भी कोई दिक्कत नहीं आती है ना, जब आएंगे जिसमें दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स हो। तो नेमिंग ऑफ ब्रिज कंपाउंड के ऊपर बात करें, तो ब्रिज कंपाउंड क्या होगा, जिसके एक लिगेंड दो मेटल से जुड़ा हुआ हो। अभी तक हमारा एक मेटल, अगर एक मेटल से दो इस तरह से जुड़ता है, कोई लिगेंड है और वो इस तरह से जुड़ता है तो उसे चिलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक ही मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो क्या होता है, चिलेट, क्या होता है, चिलेट, रिंग बनना। लेकिन दो अलग अलग मेटल से जुड़ना क्या कहलाता है, ब्रिज, क्या कहलाता है, ब्रिज, मतलब इस तरह से, ये क्या कहलाता है, ब्रिज। ऐसे लिगेंड के आगे हम लगाते हैं म्यू, क्या लगाते हैं बेटा, म्यू परफिक्स लगाते हैं, व्हेन लिगेंड बाइंड विथ टू मेटल, बाइंड विथ ए, अगर लिगेंड बेटा दो मेटल के साथ बाइंड होता है तो उसे ब्रिज लिगेंड बोलते हैं और इस तरह से कनेक्ट होता है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं एक मेटल, कोई लिगेंड है वो तीन मेटल से बाइंड होता है तो कहलाएगा तो वो तो ब्रिज ही, लेकिन उसके लिए परफिक्स क्या यूज होगा बेटा, μ3, क्या यूज करेंगे, μ2 कुछ नहीं होता, म्यू का मतलब दो, भाई हमें ब्रिज के लिए म्यू यूज करना है, तो दो ब्रिज कब बनेगा, जब कम से कम दो के साथ जुड़े, तो हमें μ2 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ म्यू। लेकिन तीन के साथ जुड़ेगा तो μ3, और चार के साथ जुड़ेगा तो, आगे जो सेम बढ़ता रहेगा कॉम्प्लेक्स ट्रिनोमेना में, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, म्यू4। मेरा किसके नाम के पीछे आएगा बेटा, ये म्यू 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 सॉरी लिगेंड के नाम के आगे। तो लिखो ब्रिज लिगेंड क्या होता है बेटा, लिगेंड दोज बाइंड मोर देन वन मेटल, लिगेंड दोज बाइंड मोर देन वन मेटल, नॉन एज ब्रिज लिगेंड, नॉन एज ब्रिज लिगेंड। we use prefix, we use prefix before the name of bridge ligand। अब अगर वो लिगेंड दो के बीच में जुड़ा है तो म्यू, तीन के लिए μ3, चार के लिए μ4, सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा इसे। जब बेटा ब्रिज कंपाउंड के नाम लिखते हैं
देखो इसको नाम लिखने के 3 तरीके है ना, तो वो तीनों तरीके जो सिमेट्रिकल होंगे उनमें सब अप्लाइड है, अनसिमेट्रिकल में सारे अप्लाइड नहीं है। पहला तरीका देखो क्या है बेटा, कि अगर आप ध्यान से समझो, जो सब पे इफेक्टिवली वर्क करता है, आप लाइन वाइज लिखना शुरू कर दो। पहले इसे कॉम्प्लेक्स मानो, इसे कॉम्प्लेक्स मानो और लिख दो नाम। इसका क्या है बेटा, एमोनिया है, तो क्या लिखोगे, पेंटा एमीन क्रोमियम फिर क्रोमियम, एमीन आएगा, एमिनो नहीं आता ना। क्लियर है। फिर किसका नाम लिखोगे बेटा, फिर ब्रिज लिगेंड का म्यू ऑक्सो, फिर इसका नाम लिख दो वापस से, इसका क्या नाम है, पेंटा एमीन यहां पर भी लिखनी है और ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर भी लिखनी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, +4 है, 2 क्रोमियम है, 1 की X तो 2 की 2X, अमोनिया की 0, ऑक्सो की -2, तो X इक्वल टू कितना है बेटा, +3, तो ये भी 3 और ये भी 3, बोलो कोई दिक्कत है, हाँ रोमन में लिख दो ना तुम, ये ले कुछ रह दो, 1 2 3 1 2, नेक्स्ट वन। अब इसका इसका एक और तरीका, इसी का लिखते हैं पहले तीनों तरीके, फिर इसका लिख लेंगे। इसका पहला तरीका समझ में आया बेटा सबको, ये तो सेट हो गया। अब इसी का दूसरा तरीका लेते हैं। क्या हमें पता है सिमेट्रिकल तो आई, म्यू ऑक्सो म्यू बिस पेंटा एमीन बीस की यूज किया कि नाम में, इसका नाम क्या है बेटा, नाम में खुद में डाई पेंटा आ गया, तो 2 बार 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल तरीका क्या है बेटा, ऑक्सो है और एमीन है, तो पहले कौन आएगा आपका, मैं सारे लिगेंड्स का नाम एक साथ लिख दूं, तो क्या आएगा बेटा, पेंटा की जगह क्या आएगा, डेका, डेका अमीन म्यू ऑक्सो डाइक्रोमियम, ये 3 तरीके। यहाँ तो आप सारे लिगेंड्स का नाम लिखो, फिर मेटल्स का नाम लिख दो। एक तरीका क्या है, लाइन वाइज चलते रहो, ये सब पे अप्लाइड है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल में अप्लाइड है ना, सिमेट्रिकल हो गया तभी तो आपने दोनों, इसका एक का नाम लिख के 20 लगा दिया, और सिमेट्रिकल है तभी आपने दोनों मेटल का एक साथ लिख दिया, ये सब पे अप्लाइड है, लाइन वाइज लिख दो। पहले इसको एक कॉम्प्लेक्स मानते हुए, बीच में ये, फिर इसको कॉम्प्लेक्स मानते हुए। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, ये तो वैसे भी सिमेट्रिकल है, अब इसमें 2 है, क्या है बेटा, 2, तो पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाइएमीन, क्या लिखेंगे, डाइएमीन प्लेटिनम, आगे म्यू डाइक्लोरो, म्यू डाइक्लोरो, फिर से डाइएमीन, नहीं म्यू तो क्यों आएगा, म्यू आता है सिर्फ 2, एक अगर ये 2 के बीच में जुड़ा है तो इसके लिए म्यू, इसके लिए भी एक है, तो 2 लिखते हैं, म्यू डाइक्लोरो प्लेटिनम, और बाहर क्या जाएगा, क्लोराइड क्या जाएगा, इनकी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, क्या आएगी बेटा, क्लियर है। तो इसी हिसाब से चलता रहेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अब तुम खुद से बोलते रहना, जैसे इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन कोबाल म्यू एमिनो NH2OH में से पहले कौन आएगा, एमोनिया थोड़ी, NH3 थोड़ी है, NH3 के लिए एमीन है, NH2 के लिए क्या है, एमिनो, तो म्यू एमिनो म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सोइडो लिखो या हाइड्रोक्सो लिखो, दोनों एक रहता है, हाइड्रोक्सीडो टेट्राएमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों बार, इसमें टेट्राएमीन कोबाल्ट म्यू एमिनो
अब ये ऑक्सीजन है कि पेरोक्साइड है तुम खुद देखो, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। फिर से आगे रिपीटिंग है। कोबाल्ट की +3 होती है, कोबाल्ट की क्या होती है, कोबाल्ट की +3 होती है, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से, ये तीनों अलग है, तो क्या लिखोगे, ट्राई कार्बोनिल आयरन, म्यू ट्राई कार्बोनिल, फिर से ट्राई कार्बोनिल आयरन। और अगर एक साथ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, हेक्सा कार्बोनिल म्यू। इनके नाम के आगे तो म्यू आना है, ऐसा नहीं कि सब तो 9 को एक साथ कर देते हैं, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या करोगे बेटा, बीस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट म्यू एमिनो, वो जो भी है, बस नहीं थे क्या सर। तो मैंने एक समझाया, बस सेम रिपीटिंग देंगे, बस हमें म्यू लगाना है। क्या लगाना है बेटा, एक चीज इसमें थोड़ा सा, इस वाले में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। जो ये वाला लास्ट वाला मेथड है ना, इसमें सबसे पहले म्यू आएगा, लिगेंड इसका मतलब ब्रिज का इसका नाम पहले और फिर पूरे का नाम, म्यू ऑक्सो डेकाइमीन, फिर पूरे का एक साथ। मतलब इस ब्रिज वाले को साइड में पटको और फिर पूरे को एक मानते हुए एक साथ। जल्दी करो, आज से खत्म करते हैं, थोड़ा सा बच जाएगा बट मुझे ऐसा लगता है। कल तो वैसे भी आओगे ना आप लोग एसेशन रीजन के लिए। एसेशन रीजन अपन मतलब प्रैक्टिस टाइप में करेंगे, तुम स्लाइड खोल लेंगे, तुम फटाफट फटाफट सबके सब अपने आंसर रखना एक तरह से, क्योंकि तो एसेशन रीजन साथ में बैठ के सीखोगे ना। केस नंबर बेटा 5 लिखो, 5 कंपाउंड इन विच both cation and anion, as complex ion, जैसे बेटा ये ध्यान से, एक अगर आप इसको ध्यान समझोगे, बहुत हार्ड नहीं, बहुत आसान है कि दोनों क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें हिट एंड ट्रायल यूज करना होता है। हमें नहीं पता ना इस पर चार्ज कितना है, तो आप क्या करो बेटा, कॉम्प्लेक्स का चार्ज पहले +1 मानो। क्या मानो बेटा, तो अगर इसका +1 है तो इसका, अगर इसका +1 लेता हूं तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1, और यहां से कितनी आती है बेटा, +3। और जबकि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, +2। क्या होती है बेटा, +2 या +4, +2 या +4। तो हमें कुछ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। जैसे प्लेटिनम है बेटा, वो आपका +2 और +4 में एग्जिस्ट करता है। निकल की बेटा आपकी +2 होती है, जिंक की आपकी +2 होती है, आयरन की आपकी +2 और +3, ज्यादा स्टेबल +3 है। आयरन हो गया, उसके बाद आपका कौन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है। ये जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इनका +3 या +6 होती है क्रोमियम की, ठीक है। और ये इतने मेटल आपको जनरली यूज होते रहेंगे। बाकी जैसे टाइटेनियम उसकी +4 है क्योंकि नोबल गैस मिलता है। स्कैंडियम की कितनी है, +3, नोबल गैस मिलता है। Mn की कितनी है बेटा, +2, हमें तो +2 में, हाँ +7 बहुत दूर हो गया, क्लियर है। इतना कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जाना इतना पॉसिबल थिंग नहीं। तो सिंपल सी कहानी है, अब आपको वो अचीव होने जो दोनों को अचीव होनी चाहिए, तो दोनों को अचीव हुई क्या, नहीं, तो ये गलत बात है। अगली बार फिर से रिटर्न ट्रायल ले। हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 और इस पे चार्ज है -2। अब बताओ बेटा प्लेटिनम का कितना आएगा, यहाँ पे +2 और यहाँ पर भी कितना आएगा, +2। इससे आगे आपने कोशिश की तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगी, गड़बड़। करके देख लो, PTNS3 4 +3
और PtCl4 इसका कितना आएगा बेटा +3 जो कि पॉसिबल है। तो सबसे बेस्ट आपके पास यही हुआ। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में +2 चार्ज इस पे है -2। क्लियर है? तो इसका मतलब जब इस पे +2 इस पे -2 तो दोनों की स्टेबल कौन सी आई 2। कौन सी आई बेटा? तो अब नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से दोनों कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दो। ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक। तो टेट्राएमीन प्लेटिनम है सेकंड और इसका टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट प्लेटिनेट क्योंकि एनाइन है प्लेटिनेट सेकंड। क्लियर है? अब तुम्हें एक मस्त सी चीज बताऊं कॉपर की कि प्लेटिनम का जब कोऑर्डिनेशन इसी के साथ है बाकी में दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम का जब कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 हो, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो बेटा 4, तो सोचने की जरूरत नहीं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है? जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 4, सोचो में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। कितनी आएगी? लेकिन उसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा कितना होगा? तो सोचो मत तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? सीधा आ रही बात में छापो क्वेश्चन करेंगे ना ना दोनों की आनी चाहिए। चलो भाई इनका नाम लिखो फटाफट स्पीडली। जल्दी से लिखो इनका नाम। देखो बेटा ध्यान से इतना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है बेटा इसमें प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सीधा +4 सीधा ही इसका +2 और आप ऐसे हिडन ट्रायल करके देख लो। इस पे +1 -1 +2 -2 करते आ जाएगा। इस पे +1 चार्ज मान इस पे -1 मान सीधे +4 ये +2 कहानी खत्म। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना तो +4। बेवकूफ प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है चार्ज थोड़ी है। वो तो हिडन ट्रायल में आपको कॉम्प्लेक्स का चार्ज मानना है। जो हमने सिखाया वो क्या सिखाया है कि कॉम्प्लेक्स का चार्ज हिडन ट्रायल करते जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी स्टेबल। क्लियर है? ये थोड़ी करने तो मेरे को डायरेक्ट पता है इसका +4 है इसका +2 है। यही तो करना है। वो मैं चार थोड़ी माने हैं। तूने ये सोचा है कि इसको +4 करता हूँ इसको -4 करो तो इसका भी स्टेबल पर आना चाहिए। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम +3 और ये भी +3 +3 +3 +3 +2। नेक्स्ट लिखो बेटा कितने हो गए 5 और छठा गैस लिखो। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है कुछ नहीं करना आपको पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ लिख दिया। लास्ट में लिख देना डाइहाइड्रेटेड। क्या लिख दिया? क्योंकि ये लिखे नहीं हो सकते काउंट ट्राई नहीं हो सकता बड़ा पानी 3 होता तो ट्राइहाइड्रेटेड। तो एक एक पानी का होता तो क्या बोलते हैं बेटा मोनो। बस इतने 4-5 याद कर लो जो तुम्हारे काम है। सेस क्यू
SESQUI, ये वो है जो तुम्हारी मतलब मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं है बस। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। वैसे तुम्हें पता है, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखते हो, किसमें लिखते हो? रोमन में बताती है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बताती है? और अगर आपने इसने अरेबिक मतलब नॉर्मल वाले मैथमेटिक्स में लिख दिया 1 2 3 इसमें, तो वो बताती है चार्ज। क्या बताती है? चार्ज। मतलब आपने किसी का नाम लिखा, जैसे ये है FeH2O6 3+, आपने लिखा बेटा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा आयरन, क्लियर है? ऐसे लिखते हो तो ये तो बताता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का चार्ज। क्लियर है? अगर ऐसे 3 लिख दे तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। किसका चार्ज है? जैसे मैं अगर दूसरा लूं, क्या बेटा? हाँ, जैसे ये होता तो क्या लिखते हैं? हेक्सा हेक्सा साइनो फेरेट, ये तो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, हेक्सा साइनो फेरेट, ये चार्ज -3। क्लियर है? आप ऐसे भी लिखा है कहीं देखो तो इसका मतलब ये क्या बताता है? चार्ज को, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। और ये क्या बताता है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल है। ये भी सही तरीका है, कोई गलत तरीका नहीं है। कहीं देख लो तो डरना मत, लिख लो। अब पढ़ेंगे प्रेरणा का फेवरेट टॉपिक आइसोमर। पूरी साल रोती रही कि कोऑर्डिनेशन क्या आइसोमेरिज्म नहीं आती मुझे, तुझे भी नहीं है? ठीक है, चला गया। नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले देखो बेटा, आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंट है कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा? सेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या होगा बेटा? सेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाएंगे। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल, एक होते हैं स्टीरियो। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म हेडिंग लगाओ, उसके बाद लिखो स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इसमें लिखो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। जो बेटा आयनाइजेशन आइसोमर क्या है कि भाई जिसमें क्या हो बेटा, हमारे आयंस के एक्सचेंज हो किसमें? कॉम्प्लेक्स और काउंटर आयन के बीच में, कॉम्प्लेक्स और काउंटर आयन के बीच में। जैसे ये Br2 है, अंदर चला गया, फिर अंदर चला गया, दोनों कंपाउंड क्या हो गए? डिफरेंट। तीनों कंपाउंड क्या एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या है बेटा? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में कोई टेंशन नहीं है, दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये दो है, तो इसका तो बहुत आसानी से पता लगता है कि ये कौन सी है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों दोनों क्या होंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स होंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या एक्सचेंज हो जाएंगे बेटा? सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान दे, चेंज वैसे लिगेंड होते हैं लेकिन लिगेंड चेंज से कुछ पता नहीं चलता है ना। क्लियर है? देखो ध्यान से, एक्सचेंज लिगेंड का हुआ है, किसका हुआ है? लिगेंड का। लिटरली में एक्सचेंज किसका हुआ है? लिगेंड्स का। क्लियर है? एक्सचेंज लिगेंड का ही है, लेकिन अपन दिखाते किसका है? मेटल का, सेंट्रल मेटल आयन का एक्सचेंज। बड़ा कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें 4 अमोनिया रहे, 2 साइनाइड रहे, इसमें 2 अमोनिया और 4 साइनाइड रहे। ये आगे इसलिए आ गया बेटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स का चार्ज बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चार्ज। हाँ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से,
ये वाला केस है, क्या ये वाला केस भी पॉसिबल था? ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन एक्सिस। कोऑर्डिनेशन है। अब देखो बेटा यहाँ पे इसको आगे इसको पीछे क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इसको प्लस 3 चार्ज होगा, जो तो हमारा पढ़ के आए ना वो यही तो सीख गया है। इसका प्लस 3 चार्ज होगा, इसका माइनस 3 चार्ज होगा, तभी इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इसका मतलब ये केटाइन और ये एनाइन है। अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि सर क्या फर्क पड़ता है, मैं ऐसे लिख दूं कि कोबाल्ट है आपके पास में क्रोमियम, कि सर आप इसको ऐसे लिख दो कोबाल्ट CN6 और क्रोमियम NH36, आप ऐसे नहीं लिख सकते ना। लेकिन हो किसका रहा है? लिगेंड का एक्सचेंज हो के यहाँ पहुंचे। क्लियर है? एक्सचेंज किसका होता है? लिगेंड का। किसका होता है? लिगेंड का। लेकिन अपन सीधा मेटल का एक्सचेंज करवा देते हैं। किसका करवा देते हैं? मेटल। कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना ऐसा वैसा। बड़ा पहले केटाइन लिखते बाद में एनाइन लिखते, और अगर ये केटाइन है तो अगर इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस 3 तो कभी नहीं आना। बेटा नहीं जाते, ये बनते समय ही ऐसे है। ये तो अपन बोल रहे हैं जाते होते कुछ एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया तो बन गया। ये तो बनते समय ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता, और पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर या तो ये बना होगा, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और 4-5 केस बन सकते हैं, नहीं बन सकते? क्लियर है? तो इनमें आप देखोगे कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है बेटा? दो कॉम्प्लेक्स के बीच में हमेशा कौन सी आएगी? कोऑर्डिनेशन। जब भी ऐसा आ जाए कि केटाइन एनाइन बहुत क्या हो बेटा? कॉम्प्लेक्स, पक्का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का एक ऑप्शन दिखाना है। उसमें पूछता कौन कौन सी है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर पक्की है। फिर नेक्स्ट बना हाइड्रेट आइसोमर्स। कौन सी है बेटा? हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट में क्या होता है बेटा? पानी का एक्सचेंज होता है। कि फिर सर आयनिक में क्यों नहीं नाम रखा? बेटा आयनिक में आयंस का एक्सचेंज है। किसका एक्सचेंज है? आयंस का। बाहर वाला भी आयन है, अंदर वाला भी, लेकिन पानी तो आयन नहीं है, और बाहर जाके काउंटर आयन में नहीं बनता, हाइड्रेटेड फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है? तो इनके नाम भी बदल जाएंगे, ट्राई हाइड्रेटेड, ये डाई हाइड्रेटेड, ये मोनो, और इसका कोई ना ही हाइड्रेटेड है ही नहीं। तो दोनों में जो डिफरेंस क्या है? हाइड्रेटेड आयनाइजेशन सेम है। आयनाइजेशन में दो आयन का एक्सचेंज है। किसका एक्सचेंज है? और हाइड्रेटेड में पानी का किसके साथ एक्सचेंज है? आयन के साथ। आई बात में? इसे नोट डाउन करो बेटा। चले नेक्स्ट बेटा लिंकेज आइसोमर्स। कौन सी है बेटा? लिंकेज आइसोमर। नाम से पता लिंक मतलब किससे लिंक हो रखा है, मतलब बॉन्डिंग के बेस पे। ये होगा बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड से। हमने पहले पढ़ लिया एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के द्वारा जो आइसोमरिज्म शो होती है वो कौन सी होती है बेटा? जैसे बेटा हमारे पास ये है NO2, इसमें कौन जुड़ रहा है बेटा? N जुड़ रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसमें कौन जुड़ रहा है बेटा? O। कौन जुड़ रहा है बेटा? O। तो क्या लिंक अलग बना कि नहीं बना? सर दोनों में लिंक क्या है? अलग है। क्या है बेटा? अलग है। इसमें NO2, इसमें, तो इसका मतलब ये कौन कौन दिखा सकते हैं? साइनाइड, NC, SCN, NCS, NO2, ONO, मतलब जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं वो सब क्या दिखाएंगे बेटा? लिंकेज आइसोमर। तो हमसे क्वेश्चन एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड पूछता है कि कौन सी आइसोमरिज्म शो कर सकता है, तो आप देखा कि अरे हाँ इसमें तो एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो आपने कहा लिंकेज। बाहर एक आयन भी बैठा तो आप कहोगे आयन एक्सचेंज भी हो सकती है। पानी है तो पानी एक्सचेंज भी हो सकती है। ऐसा पूछेगा इनमें से कौन सी शो नहीं करेगा, तो 3 तो हो गया। चौथी कोऑर्डिनेशन आ जाए तो कोऑर्डिनेशन मतलब कोई 3 शो कर रहा होगा, एक शो नहीं कर रहा होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये शो कर रहा है दूसरे 3 शो नहीं करेगा, वो भी कर सकता है। आगे बात में तो और बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ये डेफिनेशन लिखो और ये दो कंपाउंड की फॉर्मूला बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये मैंने दिखाने के लिए देखो यहाँ से ग्रीन वाला जुड़ा है कि रेड वाला जुड़ा है। चलो जी लिया।
थोड़ा ध्यान से। ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है बेटा, फिर और एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने ये वाला। एक सेकंड, थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, 1 मिनट रुकना, मतलब चार्ज गलत हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। होने के चार्ज का प्रॉब्लम हो जाती है, बस दिक्कत नहीं है, हमें समझना था। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने ये लिखा बेटा, देखो ये पूरा का पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, इसे हम आयन एक्सचेंज, इसे वो नहीं बोल सकते कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सॉरी, आप इसे क्या नहीं बोल सकते बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड इस तरह से होते हैं। ये तो पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड था, और इसमें लिगेंड अपनी पोजीशन बदल रहा है। क्या बदल रहा है? पोजीशन। क्लोरीन यहाँ की जगह यहाँ पे, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशनल पोजीशन आइसोमर। तो देखो आपको पता है इस तरह से लिगेंड का एक्सचेंज होना कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है, लेकिन तो एक ही लिगेंड है, तो एक लिगेंड में इसे हम क्या बोलेंगे? लिख लो। देखो नेक्स्ट वन, अगर मैं इनकी बात करूं, अगर इस तरह के लिगेंड आने लगे अपने पास में, कि अगर एक लिगेंड ये और ये दोनों का मॉलिक्यूलर, सॉरी एक सेकंड, ये इन दोनों लिगेंड का क्या बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब अगर लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म दिखाने लग रहा है, भैया तो लिगेंड ने पोजीशन बदली है, लिगेंड ने अपनी आइसोमेरिज्म दिखाई है, एक ही लिगेंड है, पूरा सेम है, लिगेंड अपनी आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, इसे बोलते हैं लिगेंड आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्लियर है? जैसे ये है, ये तीनों तीनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऑर्थोमेटा टेरा, तो एक बार ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसे क्या बोलते हैं? लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, इधर NH3 भी 3 होगा बेटा। नेक्स्ट देखो, बस एक लास्ट और बची स्ट्रक्चरल वालों में,